चल आओ ना, अरे मारा दिकरा चल ना हमारा साथ, चल 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 आओ हमारा साथ, आ ना बेटा। ये शंभू पानी और ग्लास लाओ जल्दी, चल। सूरज होमवर्क करना ना तुम दोनों को, चलो चलो। કેટલો મોટો થઈ ગયો છે મારો દીકરો, દારૂ પીવા માંડ્યો છે, હે? कितनी खुशी का दिन है मेरे लिए। कल इसकी माँ की बरसी थी और आज इसकी बहन का लगन है। आजा साथ में बैठ के खुशी मनाते ना, दोनों साथ में पीते आज, बरोबर है? अरे नहीं नहीं, पप्पा शू पप्पा ने तू साथ में पिएंगे, ले बेटा ले पप्पा पी। अरे दिकरा पीने, अरे पीने, तू शर्म आवे छे के નથી આવતી મને શરમ। और अब आप ये अपनी नौटंकी बंद करो, मुझे कोई पछतावा नहीं होने वाला। क्यों ना पीऊं मैं ये शराब? ये शराब मैं इसलिए नहीं पीता कि मुझे खुशी होती है, दर्द होता है पप्पा, टीस उठती है इसलिए शराब पीता हूं मैं। पक गया हूं हितेन से। घर का काम हो तो हितेन, घर की जिम्मेदारी हो तो हितेन, घर की मर्यादा हो तो हितेन, मोल लिखा है। ये मुझे एंटवर्प भेजने वाले थे बिजनेस के लिए, भेजा पापा नहीं ना, पर से सजा दे दी वो गांव में सड़ने के लिए, लेकिन वहां भी बड़ा बन गया वो हितेन। अपनी बहन की सगाई में मुझे छिपकर रहना पड़ा आपकी वजह से पापा, और आपने मुझे वो स्टोर रूम में छोड़ दिया, वो गंदे से चूहे और कॉकरोचेस के बीच में, जैसे मैं जानवर हूं। अरे मालिक भी अपने कुत्ते के सर पे 2 बार हाथ फेरता है, लेकिन आपने पप्पा, आपने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। खून हो मैं आपका खून, ये छोटी सी जाति की लड़ाई। बस इसी का इंतजार कर रहा था मैं। हाँ पापा, क्या आप सजा सुनाएंगे? तो मालिक क्या सजा है मेरी? चुप कर, अरे तू चुप कर। नहीं चुप रहूंगा। हाँ क्या सजा मेरी? कि मैं ये घर छोड़ दूं? हाँ गांव छोड़ दूं? फिर आपकी जिंदगी से चला जाऊं पापा। अपने खून को आपने उस स्टोर रूम में रखा और इस छोटी सी जाति के लिए एक शब्द मत बोलना आगे। नानका, एक के बाद एक सजा। पता ही नहीं पापा हम सजा किस बात की भुगत रहे, इस छोटी सी जाति की लड़की के घर में आने की या आपका बेटा होने की। नालायक, निर्लज्ज। शराब के नशे में कुछ बकता है तू? हाँ, बड़े का सम्मान मान तुझे पता नहीं है? बस इसी बात की तो कमी थी। कभी तो रुपई, कभी पप्पा और माँ। अच्छा मारो मुझे माँ, मारो। तू भी मार मुझे, मार। सूरज और बिरवा को भी बुलाओ, मारो मुझे, सब मारो मुझे। मौलिक भाई, ये सब आपकी भलाई चाहते हैं और इसलिए मैं
तू तो इस मामले में बोले ही मत। ये मेरे और मेरे परिवार का मामला है और तू इसका हिस्सा नहीं। हरामखोर! बाबूजी नानका को संभालिए, अगर वो अपने आप ऐसे खो गया तो पता नहीं। बहुत चढ़ा भी नहीं तू, चलो धर्मराज उभरो बाबूजी। क्या कर रहे हो तो? धर्मराज पीली तुझे होश में नहीं, भैया तेरे सिकोड़ी जाके। अरे धर्मराज, जिसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, कोई होश नहीं, उसको तुम होश में कैसे लाओगे? मैं बताऊं तुम्हें? नहीं धर्मराज, मुझसे से कुछ नहीं होने वाला। चल ऊपर में चल। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। यही चाहती थी ना तू कि बाप और बेटे के बीच की दूरियां बढ़े, बढ़ गई। सब जानती हूं मैं, सब जानती हूं। तूने बताया ना नानका को कि मौलिक स्टोर रूम में है और उसने शराब पी है। क्यों बताया रे? मां बनने का बड़ा शौक है ना तुझे, लेकिन मां का कर्तव्य नहीं जानती तो। अरे मां वो होती है जो बच्चों की गलतियां छिपाती है, उन्हें ऐसे सबके सामने बेइज्जत नहीं होने देती तेरी तरह। आज तेरी वजह से एक बहुत बड़ी घटना घटी है हमारे इस घर में। इस बात का मुझे दुख नहीं है कि नानका ने मौलिक पे हाथ उठाया। बाप है वो, उसका हक है उसका, लेकिन इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि मेरे मौलिक ने आज उसके पिता को मालिक कहा, और ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। मौलिक की गलतियां छिपाई भी तो जा सकती थी ना, लेकिन तूने ऐसे नहीं किया। क्यों नहीं किया? अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब तो समझ गई ना मेरा मौलिक तेरे बारे में क्या सोचता है। सुना ना तूने उसने क्या कहा तेरे बारे में? छोटी जाति की लड़की, छोटी जाति की लड़की कहा उसने। ये छोकरी मेरे मौलिक की मां कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं, क्योंकि उसकी मां जिंदा है, समझे? उसकी मां जिंदा है। नंदा, ये आपने सही कहा कि मौलिक भाई की मां भी जिंदा है, पर ये गलत कहा कि आप उनकी मां हैं, क्योंकि मौलिक भाई की मां मैं हूं। अब बनकर दिखाऊंगी, जिस तरह मैं कादम्बरी की मां बनी हूं, जिस तरह कादम्बरी मुझे अपनी मां मानती है, उसी तरह मौलिक भाई भी मुझे अपनी मां मानेंगे। मैं बाप बेटे के बीच की दीवार गिराना चाहती हूँ, शर्म की नहीं, भ्रम की। मुझे पता है कि एक मां को क्या करना चाहिए, और मैं वो करूंगी जो आपने नहीं किया। वो फर्ज निभाऊंगी जो आपने नहीं निभाया और आपको निभाना चाहिए था। मैं ये सब आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रही, बल्कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भविष्य में मौलिक भाई का सिर झुके और मालिक का उनके कारण। मैं ये सब मौलिक भाई का जीवन संवारने के लिए कर रही हूँ, उनका भविष्य संवारने के लिए कर रही हूँ, और इसके लिए मुझे अपनी नाराजगी भी मंजूर है। पहला बहुत बोल रही है तू, और निकल आए तेरे इसे काट के रख दूंगी ना, कि इसके बाद कभी मेरे सामने ऐसे बात नहीं करेगी तू। सुना तूने? इसके बाद कभी मेरे सामने ऐसे बात नहीं करेगी तू।